सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की संख्या में जितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, उतनी ही तेज़ी से हैकर्स भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपना निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैकिंग की इन घटनाओं से कैसे यूजर्स अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके कुछ खास टिप्स साइबर एक्सपर्ट सनी वाधवानी ने एमपी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताए हैं। देखिए ये खास बातचीत। भारत देश में कोरोना ने त्राही त्राही मचा रखी थी। कोरोना काल में ऐसी कोई फील्ड नहीं बची जिसको कि कोरोना ने इफ़ेक्ट ना किया हो। जी हाँ, टेक्निकल फील्ड को भी काफ़ी क्षति पहुंची है इस कोरोना काल में। इस कोरोना काल में ऐसे कई हैकर्स थे जो कि काफ़ी सक्रिय हुए थे और कई लोगों के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हुए थे। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साइबर एक्सपर्ट सनी वाधवानी जी। सीधे जुड़ेंगे उनसे और बातचीत करेंगे। सनी जी, ऐसी क्या एहतियात बरते आम व्यक्ति जिस ताकि उसके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक ना हो? अ, अब कोरोना काल में ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा हैकर्स जो है वो एक्टिव हो गए थे। जैसा कि आपने बताया कि सक्रिय मतलब एक तरह से वो इतने हाइपर एक्टिव हो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला था हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। काफ़ी जनों के फेक फेसबुक अकाउंट बन रहे थे, काफ़ी जनों के अकाउंट हैक हो रहे थे, काफ़ी जनों के पेजेस हैक हो रहे थे। अब कोरोना काल में सबसे मेन चीज़ ये हुई थी कि लोगों की जॉब्स जा रही थी, लोग कमा नहीं पा रहे थे। अब अगर मेरे पास एक कोई अच्छा फेसबुक पेज है जो मैं चलाता हूँ, मेरे पास अच्छे फॉलोअर्स है, मेरी जॉब चली गई है या मुझे जॉब में कम पैसा मिल रहा है, मैं सोचूंगा कि फेसबुक पे एड्स चला के मैं पैसे कमा लूँ। तो हैकर्स क्या करते थे, वो ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा है। अगर मेरे फॉलोअर्स फेसबुक पेज पे या अकाउंट पे ज़्यादा है तो वो मुझे टारगेट करेंगे, वो मुझे मैसेज भेजेंगे फेक आईडीज़ बना के एंड कहेंगे कि आपके पेज पे आप ऐड चलाइए और हम आपको 50,000 60,000 इतने रुपए देंगे हर हफ्ते या हर महीने। तो वो सबसे पहला टारगेट करते हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। वो एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, वो आपकी इमोशंस हो सकते हैं। इमोशंस मतलब फियर भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकती है, सैडनेस भी हो सकती है। तो हैप्पीनेस मतलब आप क्या कर रहे हैं, वो आपको एक तरह से एक बेट बना रहे हैं कि इन्हें हम 50,000 रुपये देंगे, आप एड्स चलाइए। अब वो एड्स चलाने के बहाने आपका पेज या अकाउंट हैक कर लेते हैं एंड हैक करने के बाद अब वो आपसे पैसे मांगते हैं कि आपको पेज वापस चाहिए तो आप हमें पैसे दीजिए। तो ये एक तरीका हो गया, वो बेट बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या रहता है, वो आपसे ओटीपी नहीं मांगते हैं क्योंकि हम कहते हैं हमने तो ओटीपी दिया नहीं तो हमारा पेज उनके पास कैसे चलेगा, हमने उन्हें पासवर्ड नहीं दिया तो भी हमारा पेज उनके पास कैसे चलेगा। तो फेसबुक में ऐसा है, फेसबुक में अलग अलग असेट है, अलग अलग मैनेजर्स हैं। तो फेसबुक पेज पहले सिर्फ एक छोटी सी एंटिटी रहती थी, अब बिजनेस मैनेजर मतलब एक उसका बड़ा असेट आ चुका है और एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर में काफ़ी सारे पेजेस आ सकते हैं। तो वो आपका फेसबुक पेज हैक करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर में हमको ऐड कीजिए और हम आपको एड्स देंगे फिर चलाने को। तब आपको ये नहीं पता कि अरे फेसबुक बिजनेस मैनेजर में तो मेरे सारे पेजेस हैं। तो वो आपका फेसबुक, आप जैसे ही उन हैकर को आपके फेसबुक बिजनेस मैनेजर में ऐड करते हैं, वो आपको बिजनेस मैनेजर में से रिमूव कर देंगे और आपके सारे पेजेस का कंट्रोल उनके पास चले जाएगा। तो ये एक बेसिक सी गलती है जो लोग करते हैं। उन्हें लगता है हमने तो एडमिन भी नहीं बनाया, हमने ओटीपी भी नहीं दिया, हमने पासवर्ड भी नहीं दिया, फिर हमारा पेज कैसे हैक हो गया। तो ये एक छोटा सा तरीका था कि फेसबुक पेज हैक हो रहा है। दूसरा, फेसबुक में ये चल रहा था कि फेसबुक के फेक अकाउंट बन रहे हैं। जैसे मेरा नाम सनी वाधवानी है, एक हैकर ने सनी वाधवानी नाम की प्रोफाइल बनाई, मेरा फोटो मेरे फेसबुक प्रोफाइल से लिया, एक नई प्रोफाइल बनाई और फिर वो उस प्रोफाइल से मेरे फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेज के पैसे मांग रहा है। अब मेरे फ्रेंड्स क्या करेंगे, वो तो सिर्फ फोटो देखेंगे, अच्छा है तो सनी का है और चलो इसको मुसीबत होगी, कुछ 5,000 रुपये ही मांग रहा है, मैं दे देता हूँ। अब वो 5,000 रुपये मेरे को समझ के देते थे, वो ये चेक नहीं करते खोल के कि अरे ये प्रोफाइल तो मेरे उसमें एडेड भी नहीं है, ये तो कोई नई प्रोफाइल है ना। वो मेरे से फ़ोन करके पूछ रहे। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये हो रही है, ना वो मेरे से वैलिडेट कर रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, वो मुझे फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे सर्च करके भी नहीं देख रहे वो प्रोफाइल रियल है कि फेक है कि किस प्रोफाइल पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे दूसरे टाइप के फ्रॉड जो चल रहे थे वो ये चल रहे थे कि पैसे मांगने लग गए थे फेक आईडी बना के। तीसरा, इंस्टाग्राम पे जो क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अभी भी जिनके अकाउंट काफ़ी हैक हो रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा क्यों हो रहे हैं। सो बेसिकली उन्हें एक मैसेज आता है, उस मैसेज में लिखा रहता है कि हम इंस्टाग्राम टीम से बोल रहे हैं और वो मैसेज उनके डीएम डायरेक्ट मैसेज में आता है, डीएम में। और उसमें कहते हैं आपका अकाउंट हम 24 घंटे बाद डिलीट कर देंगे अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो। अब वो फॉर्म एक्चुअली क्या रहता है, एक फेक लिंक रहती है जिसे फिशिंग लिंक कहते हैं। जैसे ही कोई क्रिएटर वो फॉर्म खोलता है, फॉर्म खोलने से आपकी आईडी हैक नहीं होती है। तो मैं आपको वो क्लैरिफिकेशन भी दे दूँ। बहुत सारे जनों को डर लगता है हमने लिंक खोली थी इसलिए हैक हो गया हमारा अकाउंट। नहीं, लिंक खोलने से आपका अकाउंट हैक नहीं होता है। लिंक खोलने से एक फॉर्म ओपन होता है जो हूबहू इंस्टाग्राम की नकल रहती है। अब आप उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स डालते हैं, आईडी, पासवर्ड या ओटीपी या आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स डालते हैं, वो उस हैकर के पास चले जाती है। तो लिंक खोलने से आपका अकाउंट हैक नहीं हुआ, लिंक खोल के आपने जब आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसमें डाली है,
वो हैकर के पास गई और फिर हैकर आपके अकाउंट को हैक कर लेता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हम डर, अब जैसे मैंने आपको बताया वो इमोशंस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आपको एक मैसेज आया 24 घंटे बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, तो आपने क्या करा, अरे जल्दी जल्दी में फॉर्म भर दूँ, मेरा अकाउंट डिलीट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आपको आपके डर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी एंड उसके बाद उन्होंने फिर आपका अकाउंट हैक कर लिया एंड फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं। सनी, यदि किसी आम व्यक्ति का फेसबुक पेज हैक हुआ है तो क्या घर पे रह के वो उसको वापस से रिकवर कर सकता है, यदि वो व्यक्ति टेक्निकल साउंड नहीं भी हो तो? देखिए, अगर आपका कोई भी अकाउंट हैक होता है, वो फेसबुक अकाउंट हो, फेसबुक पेज हो या इंस्टाग्राम अकाउंट हो, तो सबसे बेसिकली चीज़ें मैं आपको टर्म वाइज बताता हूँ। फेसबुक पेज अगर आपका हैक हो रहा है तो फेसबुक पेज में अलग से फेसबुक वाले फॉर्म दे के रखते हैं। फॉर्म उनका एक सपोर्ट फॉर्म रहता है, पेजेस का सपोर्ट फॉर्म। आप गूगल में सिर्फ फेसबुक पेजेस सपोर्ट फॉर्म सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। उस फॉर्म में आप सारी डिटेल्स डाल सकते हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है और मेरा पेज हैक हो गया है। तो फेसबुक की टीम के पास सारे टूल्स रहते हैं चेक करने के लिए कि सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर आप एडमिन पेज पे थे तो वो चेक कर सकते हैं, हाँ ये एडमिन पेज पे थे और इनको रिमूव किया गया है, तो वो सब कुछ रिवर्ट करके आपको वापस पेज ला देते हैं। तो ये पेज रिकवर करने की बहुत ईजी प्रक्रिया है। दूसरा, अगर अकाउंट हैक होता है तो फेसबुक अकाउंट उसी डिवाइस से रिकवर होगा जिसमें वो लास्ट लॉग्ड इन था। मान लीजिए मेरा फेसबुक अकाउंट है, वो हैक हो गया है, तो मेरे मोबाइल से ही मैं वो अकाउंट को रिकवर कर सकता हूँ। फॉरगॉट पासवर्ड अब जो करते हैं तो आप बोलते हैं सामने वाले ने तो ईमेल भी हटा दिया, नंबर भी हटा दिया। जनरली यही हमारी मेंटेलिटी कि अब हम क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, जो आपका अकाउंट है वो आपके डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो अगर आपका नंबर रिमूव भी हो चुका है उस अकाउंट से, आपका ईमेल भी चेंज हो चुका है, आप उस डिवाइस से क्या कर सकते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड के बाद आपको वहाँ पे एक नीड मोर हेल्प का बटन मिलता है। इंस्टाग्राम पे भी मिलता है एंड फेसबुक पे ऐप पे भी मिलता है। तो नीड मोर हेल्प में क्या है, अगर उस डिवाइस में आप फेसबुक लॉग्ड इन था या इंस्टाग्राम लॉग्ड इन था तो आपके अकाउंट के लिए एक सपोर्ट फॉर्म मिलता है। वो सपोर्ट फॉर्म डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू लिंक रहता है, मतलब उनके पास हमारी रिक्वेस्ट जाती है उस पर्टिकुलर अकाउंट की। आप वो फॉर्म भरेंगे, फेसबुक के पास जाएगा, 24 आवर्स में वो रिव्यू करेंगे और आपको आईडी वापस दे देंगे। बट अब मेरे आईडी के लिए मैं किसी दूसरे मोबाइल से वो फॉर्म नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि दूसरे मोबाइल में सिर्फ उस आईडी के लिए वो फॉर्म जनरेट होता है, वो और किसी आईडी के लिए जनरेट नहीं होगा। तो बेसिकली डिवाइस यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है कि जिसमें आपने लास्ट लॉग्ड इन करा या ज़्यादा बार चलाया है मोबाइल डिवाइसेस, उसी से आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। सेम चीज़ जीमेल में चलती है, सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे चलती है, तो आप इससे इजीली आपके आईडीज़ और अकाउंट्स रिकवर कर सकते हैं। यदि उस यूज़र से वो फेसबुक पेज रिकवर नहीं हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर नहीं हुआ है, तो फिर क्या वो साइबर एक्सपर्ट्स के पास जाएगा, और क्या स्टेप्स होगी जो साइबर एक्सपर्ट्स वो स्टेप्स फॉलो करके उस पेज को रिकवर करेगा? थोड़ा आप दर्शकों को बताएं। जी, देखिए, अगर आपसे वो पेज या अकाउंट रिकवर नहीं होता है, लाइक आप 2-3 दिन ट्राई कर रहे हैं, 7 दिन ट्राई कर रहे हैं, कोई कोई लोग महीने तक ट्राई करते हैं, कंप्लेंट भी डालते हैं ऑफलाइन। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़ है, आपके अकाउंट के साथ अगर कुछ भी ऐसा हादसा हुआ है तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट्स लीजिए। अगर आपको भले ब्लैकमेलिंग मैसेज आ रहे हो, थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हो, हैकर कुछ मैसेज कर रहा हो, आपके अकाउंट हैक हो, आप हर चीज़ के स्क्रीनशॉट्स लेकर रखें एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस। तो सबसे पहले तो आप हर चीज़ के स्क्रीनशॉट्स लेकर रखिए, ताकि अगर आप बाद में किसी साइबर एक्सपर्ट या लीगल लॉ इन्फोर्समेंट या पुलिस ऑफिशियल पास भी जाते हैं तो आपके पास हर चीज़ का एविडेंस होना चाहिए कि ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरा अकाउंट है। क्या अगर क्योंकि आपका अकाउंट या पेज वो डिलीट कर दें या डीएक्टिवेट कर दें तो आपके पास स्क्रीनशॉट भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप है, आप सारे स्क्रीनशॉट्स लेकर रखिए एज एन एविडेंस। आपसे अब जब पेज या अकाउंट रिकवर नहीं होता है तो आप साइबर एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए। साइबर एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लिंक रहते हैं, वो उनसे टच में आके वेरिफिकेशन प्रूव करते हैं कि हमारे क्लाइंट हैं, या लाइक आप लॉयर हायर कर रहे हैं तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को डायरेक्ट बताएगा हमारे क्लाइंट हैं, उनके आईडी या उनका अकाउंट या पेज हैक हुआ था। वो आपसे सारे स्क्रीनशॉट्स लेके एक नोटिस बना के आपके गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका वेरिफिकेशन लेके वो फेसबुक को सबमिट करते हैं आपके बिहाफ पे, एंड वो फेसबुक को फिर कहते हैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए और अकाउंट रिकवर करके दीजिए। सो बेसिकली वो पूरा लीगल प्रोसेस रहता है जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, एंड ये जो लीगल प्रोसेस है ये सिर्फ लॉयर्स, एक्सपर्ट्स और लीगल लॉ इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जो कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसका स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स, जो यूथ साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कैरियर इस फील्ड में लाइक मैं बहुत एक सिंपल वर्ड में बोलूँगा, इट्स नेवर एंडिंग, एंड ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। इस फील्ड में कैरियर कभी ख़त्म नहीं होगा आने वाले टाइम में, बिकॉज डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी टेक्नोलॉजी है, कल टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जाएगी, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतने थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, एंड जितने थ्रेट्स बढ़ रहे हैं उतने एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है कि वो इनको रोकें।
तो इस फील्ड में जो स्कोप है वो नेवर एंडिंग है, अभी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है बिकॉज डिजिटल आईटी और मीडिया जो है, अगर आप देखेंगे, आप खुद पूरा दिन इंस्टाग्राम चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं या स्नैपचैट चला रहे हैं, इवन व्हाट्सअप चला रहे हैं, तो आप ऑल डे आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर ही रहे हैं। सो इनके थ्रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो स्कोप अगर आप इसका देखें तो वाइड स्कोप है, नेवर एंडिंग स्कोप है। अगर आप इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी पढ़ाई करी हो, कोई भी डिग्री करी हो, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होल्ड करता है इस फील्ड में जाने के लिए, बट अगर आप टेक्निकली थोड़े अच्छे साउंड है तो आप वो चीज़ को इजीली कैच कर सकते हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप टेक्निकली साउंड हो तो इस फील्ड में नहीं जा सकते, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच लाइक जीरो। तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के बैकग्राउंड के हैं तो आपको ये ग्रेस्प करना काफ़ी कंपेरेटिवली ईजी रहता है। आप आर्ट्स या कॉमर्स या दूसरी फील्ड, ह्यूमैनिटीज़ फील्ड से रहते हैं, लाइक कोई दूसरी फील्ड से पास आउट रहता है, तो ये फील्ड में आपको टेक्निकल चीज़ों में थोड़ा सा हो सकता है, सबको नहीं, बट थोड़ा सा परेशानी हो सीखने में, बट हाँ वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं सकते। तो इसमें काफ़ी सारे स्कोप है, लाइक आप एनालिस्ट बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप एक्सपर्ट बन सकते हो, आप कंसल्टेंट बन सकते हो। बिकॉज देखिए कंसल्टेंट भी आज ऐसी फील्ड है कि अगर मैं एक साइबर कंसल्टेंट हूँ एंड समवन इज़ कमिंग टू मी, कोई आया उसका अकाउंट हैक हो गया है, तो अब मैं कंसल्टेंट हूँ तो मैं उन्हें सही रास्ता बता सकता हूँ कि उन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है, कैसे लीगल एप्लीकेशन ड्राफ्ट होगी, एंड आप सही स्टेप मतलब सही राह पे जा रहे नहीं जा रहे, आपकी आईडी आ सकती है नहीं आ सकती। अगर मैं कंसल्टेंट हूँ सो आई कैन चार्ज पीपल एंड इन टर्म्स ऑफ मनी या फीस, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू अर्न अ गुड कैरियर। तो दिस फील्ड इज़ हाईली पेड फील्ड। मैं वो वापस से स्ट्रेस दे रहा हूँ, हाईली पेड फील्ड, बिकॉज यहाँ पे अगर आप कंसल्टेंट हो तो आपको पर केस पीपल, लाइक अगर किसी का बहुत ओरिजिनल अकाउंट मतलब लाइक वेरी बिजनेस अकाउंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दे आर रेडी टू पे यू इवन 50,000, 1 लाख रुपये, 1,50,000, एनी अमाउंट विच यू सेव फॉर ब्रिंगिंग बैक देयर डिजिटल असेट्स, बिकॉज डिजिटल इज़ द न्यू फ्यूल टूडे। तो आपको इस फील्ड में काफ़ी स्कोप मिलेगा, एनालिस्ट, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट्स, आप कुछ भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप इस फील्ड को ईजिली परस्यू कर सकते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे साइबर एक्सपर्ट सनी वाधवानी, जिन्होंने साफ तौर पर यूथ से ये अपील की है कि वे अपने फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट काफ़ी सिक्योर रखें और उसके पासवर्ड को किसी से भी शेयर नहीं करें। वहीं अननोन लोगों से दोस्ती से बचना चाहिए ताकि उनका जो अकाउंट है वो सेफ रह सके। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।